तो आज हम लोग बात करने वाला जो काफ़ी मिडिल क्लास के अराउंड मूवीज़ बनती हैं बॉलीवुड में मेनली, वो 90s से बनती हुई आ रही है काइंड ऑफ कि 90s में थोड़ी सी काफ़ी ईगो होती थी बिकॉज 90s से डायलॉग्स और चीज़ें अब तुम देखो तो काफ़ी क्रेज लगेगी। लेकिन वो तब की थी गुड मूवीज़ थी जब आई थी, इसलिए हमेशा दिखाया जाता था कि जो रिच क्लास थी वो बैड होती है, वो हैप्पी नहीं होते। थोड़ी सी मिडिल क्लास होती प्रोग्रेस वो लोग काफ़ी हैप्पी होते हैं, उस तरह से हमेशा पोर्ट्रे किया गया है। तो उसमें तो उसको हमेशा ऐसे दिखाया जाता था कि ये रियलिटी है, बट वो मूवीज़ बनाई जाती थी टू सेल टू जस्ट मिडिल क्लास लोगों के लिए एंड मेक देम फील गुड अबाउट देम सेल्फ कि दे आर गुड इन ह्यूमन्स। उनको थोड़ा सा अच्छा लगे उस ऐसे बनाई जाती थी। डेट्स आर बिकॉज ये डायरेक्टर्स इस समय दिल तो उनको भी काफ़ी अच्छा एक चीज़ मिली है कि जस्ट शूट मिडिल क्लास और फैमिली अराउंड मूवीज देख घर से दो घर तक, तो उसमें तुम अच्छे बजट लो बजट में मूवी अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो वाई यू शुड नीड टू टेक और लॉट ऑफ रिस्क। दैट्स वाई तुम्हें लॉट ऑफ फैमिली ओरिएंटेड मूवीज जस्ट लाइक आयुष्मान खुराना और जितने भी नए नए हीरोज आए थे, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है काफ़ी काफ़ी लोगों का, तो उन लोगों के काफ़ी मूवीज तुम्हें उसी मिलेंगी, उसी का अराउंड मिडिल क्लास फैमिलीज एंड अराउंड मिलेंगी। जस्ट लाइक ड्रीम गर्ल 1, ड्रीम गर्ल 2 दोनों तुम्हें उसी के आसपास दिखेंगी मूवीज। इट्स लाइक एंड इन माय ऑनेस्ट ओपिनियन दैट मूवी मेक लॉट ऑफ मनी एंड दैट मूवीज आर गुड। मतलब मैंने ड्रीम गर्ल देखी थी, स्टोरीज काफ़ी बेटर थी, मज़ा आया देखने में, उतनी भी वो नहीं थी लेकिन बढ़िया स्टोरी थी, उस एक्टिंग थी वो बढ़िया थी, चीज़ें बढ़िया थी। आई लव दैट मूवी। बट जो उसमें दिखाते हैं मेरे को उस थोड़ा होता है कि यू शुड जस्ट लाइक, बट जो मेरे को डिस्कस करना है वो है जो दिखाते हैं एज अ मिडिल क्लास एंड क्लासेस एंड जो ज़्यादा एडवांटेज होता है जो अपर क्लास के लोग होते हैं उन्हीं के पास होता है इन रियलिटी। क्या 90s में अब तो जितनी मूवीज़ दिखा के तुम सेटिस्फाइड हो सकते हो चीज़ें, लेकिन सब कुछ चाहिए वही जो मिडिल क्लास में उसको भी ऊपर ही जाना है। तो मानो ना मानो लोग जो काफ़ी छोटे शहर में रहते हैं वो रहते हैं बिकॉज अफोर्ड नहीं कर सकते मूव आउट करना। ये जो काफ़ी गांव में रहते हैं वो अफोर्ड नहीं करते वहाँ से निकलना चाहते हैं लेकिन दे कांट अफोर्ड, दैट्स व्हाई वहाँ रहना पसंद करते हैं। दैट्स ऐसा नहीं कोई आगे बढ़ना नहीं चाहता, लेकिन दैट्स व्हाई ये इतना टफ है जस्ट टू जो होता है ना अपनी हायरार्कीज को ब्रेक करके ऊपर जाना। तो उसी के लिए काफ़ी मूवीज़ वूवीज़ सब बनाई जाती हैं, चीज़ें रहती हैं। जस्ट लाइक अभी अभी तो काफ़ी कम हो गया है। देखो कि पहले क्या था कि हम लोग जस्ट लाइक आम आदमी, एक गरीब इंसान काफ़ी दिखाया था, पोर्ट्रे किया था हमेशा। काफ़ी डायलॉग्स तो मिलेंगे पुराने ज़माना कि जब आम आदमी का दिमाग ख़राब होता है ना, हमने सुना होगा काफ़ी डायलॉग इस तरह के, तो वो होता था। तो उस तरह से दिखाई जाती थी है ना। काफ़ी इंडस्ट्रीज तो काफ़ी धीरे चेंज आ रहा है एंड मैं आगे चल के इस चीज़ों के बारे में बात करूँगा कैसे चीज़ें चेंज हुई हिस्ट्री के। इसलिए बॉलीवुड जो था कैसे वो चेंज हुआ इतना आके, अब हम लोग काफ़ी चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो बट इस ये दोस्त चीज़ के बारे में है नहीं, इन द फ्यूचर में कुछ बनाऊंगा तो ये रहती हैं। तो इसीलिए लोगों को मिली हमेशा जस्ट लाइक, तो मेरे को मूवीज से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो फील गुड है तुम इस चीज़ को लेकर बैठ जाते हो कि ये यही रियलिटी है और यही मैं चाहता हूँ नहीं खुश रहता है, दैट थिंग बिकम टॉक्सिक बिकॉज तुम कभी ट्राई भी नहीं करोगे मूव आउट होने का। लाइक एक होता नहीं जो रेंट वाला माइंडसेट होता है, रेंट पे रहते हैं ना कोई लाइक, तो तुम कभी पुश भी नहीं करोगे अपने आप को कि कुछ और एक्सप्लोर करते हो उसके अलावा भी, बिकॉज तुम सेविंग आ रही, तुम्हें सेविंग आ रही, तुम अच्छे तरह में रह रहे हो, लेकिन वो जो बन रेट आता है वो काफ़ी हैवी लगता है। वरुण माया ने भी बात की थी इस बारे में तुम उसके पॉडकास्ट में कि जो रेंटल जो कॉस्टली वो रहता है वो काफ़ी, बिकॉज जो वो लोग रहते हैं उनका काफ़ी हैवी रहता है, चीज़ें प्रेशर रहता है वो एक। लेकिन हम लोग को हमेशा दिखाया गया ऐसे ऐसा ना हो रहा, जैसे अभी भी जो जैसे लाइक जो भी काफ़ी लोग आते हैं कि प्रमोट करते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हो गए, भाई वाई शुड बाय हाउस, तुम्हें हाउस लेना चाहिए, यू शुड लिव और योर लाइफ और रेंट। वो बात करते हैं देखो मिलेनियर नहीं बिलीनियर नहीं रेंट पे, लेकिन तुम बात किसी कर रहे हो भाई, उनको घर लेने में और कोई जो नॉर्मल पर्सन को घर लेने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनके लिए घर लेना मतलब क्या, जाके दुकान से कोई चॉकलेट लेना और मे बी कोई जाके चार्जर लेना या फ़ोन लेना, उनके लिए उतना बराबर होता है वो। मैं बात कर रहा हूँ कोई लग्जरी हाउस की, तो उसमें और में काफ़ी फ़र्क है। तुम जब कंपेयर उनसे कर रहे हो भाई उनको ज़रूरत नहीं है रिस्क, उनका जो रिस्क टेकिंग बिहेवियर है वो काफ़ी बेटर है। वो अगर जो मिलेनियर है बिलीनियर अगर काम ना करे ना तो उन्हें कोनो दिक्कत नहीं है वो सोचने की, बिकॉज उनकी जो उनको पता है कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तो वो कभी अपने बेसिक्स के लिए काम नहीं करना पड़ता। और दैट्स वाई जब भी वो लोग कंपेयर करने लगते हैं मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि तुम कंपेयर ही क्या कर रहे हो मूवीज से लेकर जाना। भाई उसमें बहुत फ़र्क है। एक जो जो लोअर क्लास से आता है, जो जिसके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, जो विलेजेस से आ रहा है, जो काफ़ी टियर 3 सिटी से आ रहा है, उसका रिस्क टेकिंग बिहेवियर, और जो अब काफ़ी बड़े शहर से पड़ा हुआ जिसके पास घर रहने से पैसे हैं, उनको ऑलरेडी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ और काफ़ी एज मिल जाएगा अलग लोगों से जो और भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज उन्होंने उनका प्रिविलेज में उनको उनको बेसिस के लिए में सोचना ही नहीं पड़ा। दे हैव टू जस्ट थिंक अलॉट। उनको बस इसका देखना कि भाई क्या और ज़्यादा कर सकते हो, बिकॉज उनको कभी ज़िंदगी में दिक्कत नहीं हुई पैसे ना होना।
वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जब अगर तुम मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली से आते हो कि पैसे ना होना। उसका दिक्कत है तुम्हें यहाँ से अरेंज करो, तुम्हें वहाँ से अरेंज करना, तो चीज़ें नहीं है रहने के लिए, तुम बड़े शहर मूव कर रहे हो तो वहाँ चीज़ें नहीं है, तुम्हें रेंट भी देखना है, खाना भी देखना है। एक बार जब मिडिल क्लास जो अपर क्लास के लोग आते हैं उनमें काफ़ी फ़र्क हो जाता है। जो आई नो लोग बोलते हैं ह्यूमन्स आर सेम, जस्ट लाइक हम लोग सेम इक्वल, बस इन दिस सोसाइटी जो हम लोगों ने क्रिएट की है वो क्रिएट की अराउंड मनी। तो उसमें आप लोग कम भी करने से जिसके बाद चीज़ें किसी का कम प्रिविलेज है, इसके बाद ज़्यादा प्रिविलेज है। दैट्स व्हाई वो प्रॉब्लम होती है ना कि हमेशा गरीब लोग गरीबी को काहे रखते हैं, बिकॉज टफ है भाई वहाँ से निकलना। अगर तुम्हारे पास जनरेशनली वेल्थ नहीं आ रही है, तुम्हें काफ़ी चीज़ें करनी पड़ी, तुम शहर मूव कर रहे हो और तुम अगर किसी अलग शहर में तुम्हारे खुद का घर नहीं है, तुम्हें घर रेंट देना है, तुम्हें खुद खाना देना है, तुम्हें सेविंग भी थोड़ी सी करनी है, तुम्हें घर के पैसे देने हैं, तो बसते का है वहाँ पे। और जो क्लास थोड़ी सी हाई है, उनको ना घर देखना है, ना खाने का देखना है, खर्चा देखना है, तो दैट काफ़ी डिफरेंटली एक्ट करते हैं। उनका जो रिस्क टेकिंग बिहेवियर जो ऑक्यूपाइड रहता है वो काफ़ी उनके पास कॉग्निटिव ज़्यादा एनर्जी होती है भाई। तुम पढ़ो जाके एक बार सोशल इकोनॉमिक्स में, उनके पास कॉग्निटिव एबिलिटी ज़्यादा और ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं वो। जैसे मैंने प्रिविलेज बिल्ड की है 4 सालों से 3 सालों से, तो आई हैव मोर थिंग्स टू जस्ट टेक। मैं काफ़ी रिस्क ले सकता हूँ बिकॉज आई हैव द टू वर्क, आई मेकिंग मनी। मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं रिस्क ना लूँ या मैं आगे की चीज़ें करूँ या मेरे पास है। दैट्स व्हाई प्रॉब्लम्स आते हैं जो थोड़े से और क्लास से नहीं आते, जिनके प्रॉब्लम फैमिली में ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ हो जाती है। दैट्स व्हाई मूवीज़ चीज़ को करती हैं। आई नो कूल होता है लेकिन इन रियलिटी दैट थिंग इज़ नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई स्कीपिंग दैट माइंडसेट होता है, यू कैन डू इट बट you don't know, you have to work very hard to just push that thing. इसलिए मेरे को मैं रखा था चैनल द्वारा, तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर 2000 सब्सक्राइबर, थिंग्स would be easy, that thing become more tough. You have to just scale, sustain. Scaling is the most tough thing in any field, anything. तो मेरे को इसकी स्केल करना है। जिम में भी जाता हूँ, वहाँ स्केलिंग बहुत टफ होती है भाई। स्केल तो बस धीरे कंसिस्टेंट कर दो भाई। स्केलिंग इज़ अ बोरिंग प्रोसेस बिकॉज तुम्हें सेम चीज़ करनी है रिपीटेड उठ के, और रिजल्ट आएगा 1 साल 2 साल बाद। एंड दिस इज़ अ रियलिटी। हम इसी में रहते हैं, हम लोग इसको कभी बोल नहीं सकते बिकॉज यू कैन डू इट बट यू कैन स्केप इट अगर तुम थोड़े से और चीज़ जैसे अगर तुम मेनली काफ़ी स्मार्टली और स्टडी करते हो तो पॉसिबल है, लेकिन बट ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, सबकी अपनी जर्नी है। और आई डोंट हैव एनी कोर्स एंड सिंपैथी फॉर एनीवन कि मैं तुम्हें कुछ कोर्स भेज दूंगा उससे चीज़ें हो जाएंगी। मेरे पास नहीं है, ना कभी होगा शायद इस तरह कोई कोर्स। सिंपल सा फॉर्मूला में काम करना पड़ेगा किसी भी फील्ड में। अगर मैं तुम्हें कुछ कोर्स भेज भी दूँ, यू हैव टू वर्क बाय योर्स, तुम्हें खुद से ही काम करना पड़ेगा। अगर कोई भी तुम कोर्स लेते हो, यू हैव टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योरसेल्फ। बस तुम्हें ही चीज़ें बिल्ड करनी पड़ेंगी खुद से, कोई और नहीं आने वाला। अगर तुमने गिटार उठाया है, आई कैन टीच यू बेसिक्स जो मेरे को आता है, लेकिन जो प्रैक्टिस का जो प्रैक्टिस की जो एक पार्ट है वो तुम्हें करना पड़ेगा। आई कैन गिव यू स्किल्स, लेकिन जो तुम्हें कस्टमर्स बिल्डिंग करनी चीज़ें करनी है तुम्हें करनी पड़ेगी खुद की। तो आई डोंट नो एनी फुल फ्लेज कोर्स जो लोग कोर्स में हो बेचते हैं, भाई मैं ये करा दूँगा वो करा दूँगा, ऐसा कोई किसी के पास होता नहीं है एक्जैक्टली, बिकॉज यू हैव टू डू इट। सो दिस इज़ माई पर्सनल पर्सपेक्टिव। तुम कमेंट ले सकते हो। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।